यदि आप भी बिहार बोर्ड से 12th के जून मंथली एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपका 27 जून के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर अर्थात कि आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने जा रहा है आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र का। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र का इकोनॉमिक्स का वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ, जो कि इसी टाइप के एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्लास 12th का है, ये आपका इकोनॉमिक्स का जून मंथली एग्जाम का यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका PDF कैसे आप डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ सभी प्रश्न का उत्तर क्या होगा मैं और आगे मैं आपको सिखा दूंगा इसका PDF वगैरह कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो ये आपका अर्थशास्त्र का वायरल पेपर है, बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 27 जून के दिन। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आपको 25 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बता दूंगा। आगे आपको मैं PDF इसका सब्जेक्टिव उत्तर और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे आगे हम लोग सीख लेंगे। सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला सेक्शन ए में आप देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहला ना प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आपसे जल्दी से प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन है। तो एक ना प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर याद रखेंगे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोनों प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, बिल्कुल सही यह हो जाएगा आपका इनमें से सभी का, व्यक्तिगत उद्योग का भी, व्यक्तिगत फर्म का भी, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मैक्रोज जिसका अर्थ होता है, जिसके लिए निम्न शब्द होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कर लेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर ऑप्शन भी हो जाएंगे ग्रीक। अगला 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते, आर्थिक समस्या का मूल्यता किस तथ्य का समस्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ये हो जाएगा चुनाव की। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है यहाँ पर आपसे, अर्थ प्रणाली के निम्न में से कौन से रूप है। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि इनमें से सभी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रवादी। अगला 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी प्रकार से आपका हर एक मंथ में आपका यहाँ पर मंथली एग्जाम का वायरल पेपर अर्थात कि जो पेपर आपको एग्जाम में रहेंगे वो पेपर लेकर आया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आगे मैं आपको सिखा दूंगा PDF को कैसे डाउनलोड करना है। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए उपभोक्ता के व्यापार का अध्ययन किया जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है, अर्थात कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगित है। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन BC हो जाएंगे, अर्थात कि शून्य होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थशास्त्र का अध्ययन विशिष्ट अर्थशास्त्र का समिष्ट का अर्थशास्त्र किस वर्ष से विभाजित है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन B हो जाएंगे 1933 से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, इसी प्रकार से मैं आपको हर एक मंथ में हेल्प करता रहूँगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर के पास 9 नंबर प्रश्न होना चाहिए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर PDF में जो आप मिलेंगे तो आपको इसमें सभी का उत्तर दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न आपसे, यहाँ पर देखिए सीमेंट उपयोग के प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। तो 12 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वस्तु की कीमत तथा पूर्ति का मात्रा घनात्मक का संबंध है। तो 13 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, पूर्ति का नियम। 14 प्रश्न क्या कह रहा है, साम सीमांत उपयोगिक नियमों को मूल प्रतिपादन कौन थे। तो 14 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ग्रीसेन। अगला 15 प्रश्न सतह का उद्देश्य के लिए समुद्र का संघ पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर याद रखेंगे 15 प्रश्न का, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, बाजार व्यापार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी प्रकार हर एक मंथ आपको हेल्प किया जाएगा इस चैनल पर। चलिए अगला 16 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो 16 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात की कीमत स्थिति। अगला प्रश्न मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है। तो 17 प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 18 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बचत एवं समय का अध्ययन को क्या कहलाता है। तो 18 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कॉफी का मूल्य की वृद्धि होने का चाय की मांग क्या हो गई। तो यह बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी। तो आपको याद होगा ना, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आप इसका बढ़ती है, तो ऑप्शन इसका इंक्रीज होती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या आपको क्या कर रहा है, तरलता प्रतिपादन का ब्याज के दर को क्या महत्व होता है। तो 20 प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, ये आपका ऑप्शन भी हो जाएंगे न्यूनतम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इस प्रश्न की ओर आ चुके हैं। किसी ब्याज के दर का मांग का वर्ग पूर्ति को लोच दर होता है। तो 21 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात की अल्पकालिक। अगला
प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ से आपसे, पूर्ण प्रतियोगिता किसी वस्तु को मूल्य निर्धारित होता है। इसका उत्तर नोट करेंगे। आगे मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करना सिखा दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का। 22वां प्रश्न का, मांग की आपूर्ति के द्वारा। 23वां प्रश्न, भारत के लिए 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो आपको याद होगा भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कीमत के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तो 24वां प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, विशिष्ट अर्थशास्त्र का। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का शामिल नहीं है? तो 25वां प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, यह है आपका विदेश के उपहार। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 26, 27, 27, 29 सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। वाणिज्य बैंक के द्वारा ऋण का सूजन में कौन निर्धारित करता है? तो 26वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 27, निम्न में से कौन संबंध बैंकिंग संगठन नहीं है? तो 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, राजकोषीय। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, सम सीमांत उपयोग के नियम में से कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही सी हो जाएंगे, न प्रतिस्थापन का नियम। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न, उपभोक्ता के समतुल्य तथा उस बिंदु को होता है। तो इसका उत्तर 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, सीमांत उपयोगिक मूल्य के बराबर होते हैं ना। तो और इसी प्रकार मैं आपको देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपका जो भी आपका होम साइंस का पेपर था इसका मैं पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ में आपको इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार का आपका सभी प्रश्न का उत्तर भी रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका पीडीएफ मिलेंगे। तो यही आपका इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, क्लास 12 का इसी टाइप का आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कल के एग्जाम में। मिलते हैं आप सभी को। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आइए आप ध्यान से सीख लेते हैं। देखिए ये आपका जून मंथ एग्जाम का इकोनॉमिक्स का वायरल पेपर, इसी प्रकार के पेपर कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको इसका पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप क्लिक कर ज्वाइन कर ले। नहीं तो आपको यहाँ पर एक नंबर नोट करना है, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपके इस नंबर से पीडीएफ चल जाएगा। तो जल्दी से आइए, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको इसी नंबर से पीडीएफ तुरंत ही सेंड कर दिया गया। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।